ओम श्री गणेशाय नमः। ओम समुखस्य कृदन्तस्य कपिलो वैकर्णक लंबोदर विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतान्नामानि पढ़े चाहे सुने विद्यारंभे विवाहे प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे च विघ्न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्ते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तां वासं विस्मरे नित्यायुकाम् अर्थसिद्धये। ओं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्तः अष्टम नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशैतु गजानन द्वादशैतान्नामानि तछन्दं पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्याति लभ्यते विद्यां धनाति लभ्यते धनं पुत्राति लभ्यते पुत्रान् मोक्षाति लभ्यते गतं जपेत् गणपतिस्तोत्रं खट्वैमासं फलं लभेत् संवत्सर सिद्धिं च लभ्यते नाथ संशय अष्टभ्यानां ब्रह्मणभ्यां लिखित्वा च समर्पेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादते। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। ओम श्री हनुमान शून्वे अंजनी सुत वायुपुत्र महाबला रामेश फाल्गुन सका उदर क्रमश्च सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीवै दर्पहा द्वादशैतान्नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वाप काले प्रबोधे यात्रा काले पठिन्नर सर्वविघ्न भयं नास्ति। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्। तत्व श्री हनुमंत प्रचोदयात्। श्री रामचंद्राय नमः। रामभद्राय नमः। रघुनाथाय नमः। सीतापते नमः। श्री गुरुदेव चरणभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। प्रेमी भक्तबंधुओं, सनातन धर्म प्रेमियों, सबको सीताराम। प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में तीन लोक को जीते वो साधन है। लोक त्रयो जीतो भवे नरः। वह साधन सनातनी साधन है, आज का साधन नहीं है। राम का जन्म नहीं हुआ उससे पहले का साधन है। इसलिए हम सनातनी सब सनातनियों को, सभी वर्णों को, एक वर्ण का नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों के लिए सनातन साधन का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन हम लोग अभी अपने साधन को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में रात को सोते से लेकर के जागते तक और जागते से लेकर सोते तक का साधन है। हम लोगों को अपने शरीर रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सनातन धर्म रक्षा के लिए अपने साधन को अपनाना चाहिए। हे भरत के खंड की संतानों, अपने गौरव को पहचानो। हम दुखी आज क्यों इतने हैं, अपने कर्मों का फल मानो। मैं चारों तरफ देखता हूं तो आती नजर निराशा है। अब भाई भाई बना यहाँ हरे खून का प्यासा है। रक्षक ही भक्षक बन बैठा, सब क्षत्रिय धर्म गंवाए दिया। ए विप्र विदूषक बन बैठे, निज कर्म कांड को त्याग दिया। है मानव शूद्र जन्म से, तो कर्मों से शूद्र महान हुआ। कोई देता साथ सत्य का ना, ये कैसा हिंदुस्तान हुआ। भारत की उज्जवल संस्कृति को तोड़ रहे नर नारी हैं। मर्यादा तज के निज घर की
पश्चिम पर बारी बारी है सकल पदार्थ भारत में, पर मानव मिट्टी खाए रहा, कंचन सी सुंदर काया को पापों के दाग लगाए रहा। सनातन धर्म का साधन, हे सज्जनों, बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, हमारे सत शास्त्र सभी सत्य हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, सभी देवी देवताओं के साधन, भगवान साक्षात शंकर का साधन, हनुमान जी का साधन, राम जी का, राधा जी का, गोविंद का, कृष्ण का, दुर्गा का, भैरव का, काली का, महाकाली का, गणेश का, सारे साधन हमारे सनातन में भरे पड़े हैं। लेकिन हम अपने साधन को, हम अपनी परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। क्रिया साधन मंत्राधीन देव है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा है, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मति तनु माया गुण गोपाल। हे मनुष्य का शरीर विप्रधेन सुर संतहित, विप्र जो वेदों को जानने वाले, ब्रह्म कर्म को जानने वाले, ब्राह्मणों की सेवा रक्षा करने के लिए, धेनु गाय माता की रक्षा करने के लिए, और सुर माने देवताओं की कर्मकांड को लेने के लिए, देवताओं के पूजन के लिए, विप्रधेन सुर संत, और संतों की सेवा करने के लिए, संतों की आज्ञा मानने के लिए हम मनुष्य मात्र का जन्म हुआ है। आज मनुष्य सनातन धर्म प्रेमी अपने कर्म को छोड़ करके और आपस में लड़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। अपने अपने वर्ण में सभी शुरू से रहे। क्या तुलाधार वैश्य ने भगवान को प्राप्त नहीं किया? क्या गणिका ने वैश्य को, गणिका वैश्या ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया? क्या रैदास ने अपने कर्म में आरूढ़ होकर के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया? क्या गोरा कुम्हार ने बर्तन बनाते बनाते ईश्वर को प्राप्त नहीं किया? क्या सेना नाई ने भगवान को प्राप्त नहीं किया? सनातन धर्म का सभी को अधिकार है, लेकिन अपने अपने कर्म में आरूढ़ होकर के। इसलिए प्रेमी सज्जनों, मैं आपको खाली संकेत करने मात्र कह रहा हूँ, अपने अपने वर्ण में हैं सब आरूढ़ हो, अपने अपने कर्म को संभाल करके, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। राम आए वो भी चले गए, कृष्ण आए उनको भी जाना पड़ा, हमारी सफ़ेदी आई है हमको भी गुजरना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है। इस संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा इस धरती में, इस मिट्टी में समा गए, लेकिन रहा तो सत्य सनातन धर्म हमारा सदा रहा है, सदा रहेगा। पाप अनीति भ्रष्ट आचरण सदा पिटा है, सदा पिटेगा। प्रेमी सज्जनों, कलयुग ने आकर के, कलयुग है, सबसे पहले इसने धर्म पर और सत्य सनातन धर्म पर ही प्रहार किया है। गाय पर अत्याचार किया है, गाय को इसने प्रहार किया है, गौ माता को इसने सताया है। राजा परीक्षित ने जब ललकारा तो इसने कहा कि राजा परीक्षित मरना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा मैं अपने क्षत्रिय धर्म पर आरूढ़ हूँ, क्षत्रिय कभी मरने से नहीं डरता। और राजा ने खड़ग खींचा तो कलयुग घबरा गया और शरण में आ गया। लास्ट में धोखे से
उसको परिच्छद को धोखे से कलयुग ने मार दिया। इसी प्रकार संतों ने कृपा करके सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को अमृत की प्रदान किया, ईश्वर प्राप्ति की रास्ता बताया है। तो आप लोगों को संत ही मार्ग बताएंगे। गौ माता की रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए। जब तक इस धरती पर गाय गौ माता का एक भी रक्त गिरता रहेगा, एक बूंद भी गिरेगा, जिस भारत में गाय कटे फिर बचा धर्म का कर्म नहीं, गौ हत्यारे का भारत में मुंह देखने का धर्म नहीं। ये सरकार कभी भी गौ हत्या बंद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के हाथ की बात नहीं, ये कली है, एक कलयुग है। इसलिए कोई सत्पुरुष जो अपनी एक माँ बाप का अंशीगर होगा, वही जो है अपने प्राणों की आहुति दे करके इस कार्य को करेगा। 1966 में संत शिरोमणि करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया, भूतों ने भविष्यति है, जिसको आशीर्वाद दिया उसी ने गोली चलवाई और करपात्री जी की आंख फोड़ दिया, और अंत में उसी पीड़ा से उनको मरना पड़ा। विनोबा भावे जी को जेल काटनी पड़ी। जो भी गाय की बात करेगा उसको मरना पड़ेगा, लेकिन अपने साधन को करने से तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। अपनी मृत्यु तो क्या हाड़ामारी रखना है। अध्यवा मणम न्यायात प्रवचंती पदम न धीरा, निंदंत नीति निपुणा यदवाच बंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अध्यवा मणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथे प्रवचंती पदम न धीरा। चाहे उसकी कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, लक्ष्मी अभी आए चली जाए, प्राण अभी जाते हों, ये मृत्यु लोक है, मरना पड़ेगा। लेकिन खटिया पर के मरे को उसका मांस खाग नहीं खाते हैं। गौ धर्म हेतु तंतजे अंत वो अमर पुरी को जाते हैं। क्यों? गाय हमारे वेदों में अतिपूज्य नहीं बतलाई है। सारे देवता निवास करें गौ में सुन लो चितलाई है। जो भक्षण मदिरा मांस करें नहीं संत सभा में जाते हैं, होते असुरों को सींग नहीं, वही तो राक्षस कहलाती है। राक्षसों के कोई सिर पे सींग थोड़ी है। इसीलिए जो भी गाय की बात करेगा उसको संसार में विरोध होगा, उसका विरोध होगा। इसलिए गाय के लिए खड़े हो जाओ और अपने सनातन धर्म का साधन करो। ये पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला रखो और गौ माता की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाओ। इसी सनातन धर्म के साधन को अपनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ सीताराम सीताराम, जय बजरंग, जय श्री राम, जय हनुमान। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, संत भगवान की जय हो। सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।